अगर हम सेकेंड सिंथेसिस की बात करें थायोफिन की, तो वो मैंने बताया था हम कौन से करेंगे, पालनोर सिंथेसिस। सेकेंड जो है वो है हमारी पालनोर सिंथेसिस। पालनोर सिंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, मान लो CH3 CH3, ये क्या है हमारा 1,4 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड है। देख रहे हैं ना हम 1 2 3 और 4th, 1 और 4th पोजीशन के ऊपर क्या है हमारे दो दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, P2S5 के साथ, सेम वही फर्स्ट रिएक्शन की तरह ये, वो भी हमारी पालनोर सिंथेसिस ही थी। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, जो ये वाला रिएक्टेंट था वो था हमारा सोडियम सक्सिनेट, और यहाँ पे था हमारा फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। लेकिन इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स विद P2S5 फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। जब हम इनका आपस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड थायाजोल थायोफिन। ये है 1 2 3 4 5 2 5 डाई मिथाइल थायोफिन। जब हम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, और साइक्लाइजेशन होने से यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूटेड थायोफिन मिलेगा, जो कि ये है, और ये है हमारा 2,5 डाइमिथाइल थायोफिन। इसको हम मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे कि कैसे हुआ होगा ये। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, अगर हम P2S5 को डिज़ाइन करके देखें, ये सल्फर, ये P, ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ये क्या होता है हमारा फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड। इस सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। लाइक उसी की तरह यहाँ पे भी हमारे क्या हैं, दो कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। मान लो इसके ऊपर ये सल्फर अपना न्यूक्लियोफिलिक अटैक करती है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगी। अगर इसने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को खींचा तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो है हमारा CH2 कार्बन। अब इसके ऊपर क्या है, ऑक्सीजन, पाई इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किए तो ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन ने अपनी एक वैलेंसी पूरी करी है किससे, मिथाइल ग्रुप से। मैं इसको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। अब किसने अटैक किया है, सल्फर ने। सल्फर किससे जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरस से, और फॉस्फोरस ने अपनी वैलेंसी पूरी की है डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, और ये जो CH2 यहाँ पे क्या हमारा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम, सल्फर के ऊपर फिर से क्या है, 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड आते ही मैंने पहले वाले रिएक्शन में भी बताया था, क्या सल्फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए सल्फर किसी एक फॉस्फोरस जो लिंक्ड फॉस्फोरस है उससे क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। मान लो वो इससे करता है, सल्फर की ओर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, मतलब फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए किससे, सल्फर से। अगर इससे इलेक्ट्रॉन लिए तो इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो हमारा CH2 कार्बन ऑक्सीजन किसने माइग्रेट किया है, P डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, एक वैलेंसी किससे पूरी करी है, CH3 से। किससे लिंक्ड है, सल्फर से। इसके ऊपर क्या है, डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। अब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे सल्फर के पास कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, मतलब इसके ऊपर फिर से क्या आ गए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। जैसे ही इन्होंने अटैक किया, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगी। तो हमें जो नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो है हमारा CH2
CH2 कार्बन कार्बन दोनों लिंक हो गए हैं अब सल्फर से। इधर ऑक्सीजन P डबल बॉन्ड S और एक है CH3। सेम लाइक यहाँ पे होगा हमारा। अब ऑक्सीजन उसके ऊपर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज, एक वैलेंसी के पूरी करी मिथाइल से। सल्फर के ऊपर क्या है P डबल बॉन्ड S। फिर से सल्फर के पास कितने बॉन्ड बन गए 3, और 3 बनते ही सल्फर पे कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। इसको कम कैसे करेगी, इससे इलेक्ट्रॉन खींचते ही इस पे कैसा चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कहाँ माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। तो जो नेक्स्ट स्टेप अचीव हुआ वो क्या है CH2 मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ H और H, इसको भी H और H, कार्बन कार्बन, सल्फर। अब ऑक्सीजन के ऊपर कौन आ गया है P डबल बॉन्ड S और इसने एक वैलेंसी पूरी करी है मिथाइल ग्रुप से। सेम लाइक यहाँ पे CH3O P डबल बॉन्ड S। अब क्या होगा यहाँ पे मैंने बताया था कार्बोनिल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है वो हमारा अल्फा कार्बन, और उसके ऊपर जो भी हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे वो होते हैं हमारे एसिडिक हाइड्रोजन। ये दोनों ही कार्बोनिल ग्रुप से नेक्स्ट है, तो ये दोनों कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन एटम है वो हमारे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है प्रोटॉन्स डोनेट कर सकते हैं। ये H+ आयन क्या करते हैं, यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। क्यों, इस रिंग को मोर एरोमेटिक बनाने के लिए। और कोई भी कंपाउंड अगर एरोमेटिक है वो उतना ही ज़्यादा क्या भी है स्टेबल भी है। तो इस रिंग को स्टेबल और एरोमेटिक बनाने के लिए हाइड्रोजन क्या करते हैं अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट कराएंगे। जैसे ही डोनेट कराएंगे यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे 5, सेम इसके भी कितने बॉन्ड बनेंगे 5। तो 5 बॉन्ड कार्बन रखेगा नहीं, तो क्या करेगा ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा तोड़ देगा। तो जो हमें नेक्स्ट स्टेप अचीव होगा वो क्या होगा C हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे एक बॉन्ड पहले था, एक हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया तो बन गया। किससे लिंक है सल्फर से। ये क्या है CH3, ये क्या है CH3। क्या निकल गए माइनस में अगर हम बात करें तो ट्वाइस क्या निकले हैं P डबल बॉन्ड S O और 2 हाइड्रोजन, मतलब मैंने यहाँ H लगा दिया और 2 आ गए। तो 2 हमारे ये निकल गए हैं और ये हमारी क्या बन गई है सब्स्टिट्यूटेड थायोफेन। अगर हम इसके नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 डाइमिथाइल थायोफेन। ये थी हमारी सेकेंड सिंथेसिस पालनोर सिंथेसिस।